सुप्रभातं सर्वेषां कृते। अद्य हम पठामः प्रथम पाठस्य हिंदी अर्थ। सभी भैया बहन ध्यान देंगे, मैं केवल इस पाठ का हिंदी अर्थ ही बताऊंगा, पहले श्लोक और दूसरा श्लोक और तीसरे श्लोक का, क्योंकि मैं पढ़ पहली वीडियो में चुका हूँ। मैं केवल हिंदी अर्थ बताऊंगा, उसे ध्यान से सुनेंगे। पहले श्लोक का हिंदी अर्थ है, हे सरस्वती नई वीणा को बजाओ, सुंदर नीतियों से युक्त गीत का मधुर गान करो। इस वसंत ऋतु में मधुर मंजरियाँ पीली हो गई हैं। वो सरसों कहने का अर्थ है, मंजरियाँ सरसों को कहते हैं, पीली हो चुकी है और आम के वृक्षों में बहुत सुशोभित हो रहे हैं। सुंदर काकली वाली कोयलों के समूह सुंदर लग रहे हैं। काकली काले कोयलों के समूह बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, इसीलिए आप क्या बजाओ, नवीन वीणा को बजाओ। पहले श्लोक का अर्थ इस प्रकार है। देखो दूसरे श्लोक में कहते हैं, बहती मंदम मंदम समीरे समीरे, कहते मंदम मंदम धीरे धीरे, कहते हैं कलिंद, कहते हैं यमुना नदी को, कहते हैं इसमें यमुना नदी की बेत की लताओं से घिरे तट पर जल की बिंदुओं से पूरित, यानी जल की बिंदुओं से लगी हुई जो वायु बह रही है। यानी कभी आपने देखा होगा वायु के साथ साथ, बरसात के साथ साथ जब हवा चलती है, जैसे कूलर से पानी निकल के आता है ठंडा ठंडा जल की बूंदें, उसी प्रकार का वर्णन कहते हैं। बिंदुओं से पूरित वायु के मंद मंद बहने पर, और मधुमालवी कहते हैं बेत की लेत होते हैं, वो लता को देखकर हे सरस्वती आप नवीनाम वीणाम, कहते हैं कि जब वो वायु चलती है यमुना नदी के तट पर, बेत के जो पेड़ हैं वो पूरे नीचे तक झुक जाते हैं, फिर ऊपर वो भी देखने में बड़े शोभायमान, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। दूसरे श्लोक का अर्थ इस प्रकार है। अगले कहते हैं ललित पल्लवे, पल्लव कहते हैं पत्ते, सुंदर पत्ते, और पाद पे वृक्षों पर, ललित पल्लवे पाद पे पुष्पपुंजे, पुष्पपुंजे पुष्पों के सम पर, कहते हैं मलय पवन के द्वारा स्पर्श किए हुए सुंदर पत्तों वाले वृक्षों, फलों के समूह तथा सुंदर कुंजों पर काले भौरों की गुंजन करती हुई पंक्तियों को देखकर आप सुंदर से वीणा को बजाओ। कहते अलिनाम, कहते हैं भौरे, अलिनाम मतलब भौरे, और प्रेक्ष मतलब देख करके, स्वंतिम मतलब ध्वनि करती हुई। तो इसका अर्थ आपकी समझ में आ गया। और अगले वाले श्लोक का अर्थ है लतानाम नितांतम सुमम शांतिशीलम, कहने का तात्पर्य है तुम्हारी ओजस्वी वीणा, नितांतम मतलब अनंत, तुम्हारी ओजस्वी वीणा को सुन करके लताओं के नितांत शांत सुमन हिल उठे हैं। नदियों का सुंदर जल क्रीड़ा करता हुआ उछल पड़ रहा है। हे सरस्वती आप नवीन वीणा को बजाइए। तव आकर्ण सुन करके, तव आकर्ण मतलब सुन करके, कांत मतलब बहुत अच्छा लगना, सुंदर लगना, कांत, सरीना मतलब जल, चलेंदु छले, उछल कहते हैं उछलना, जब जल उछलता है उच्छलित होता है, आपने देखा अगर नदियों में बहता हुआ। और सुमम मतलब पुष्प, और नितांत मतलब अत्यंत। तो इस प्रकार से इसका अर्थ है, और इसे देख लेंगे और अभ्यास पुस्तिका पर अपनी कॉपी पर इस सबको लिख लेंगे।